मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, घर परिवार आपके अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और साथ ही में यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जो कि इतना कंफर्टेबल स्वच्छंद मन से पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका लाभ लीजिए और जो भी वर्क भेजा जाता है उसे आप नियमित करिए और एक समय सारणी बनाकर उसे पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका ये जो परीक्षा है बोर्ड की परीक्षा है और ऐसे में अगर समय सारणी बनाए बिना, टाइम टेबल बनाए बिना अगर पढ़ते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक विषय ज़्यादा पढ़ी जाए तो दूसरे विषय कम पढ़ी जाए तो दोनों का बैलेंस नहीं बन पाएगा। आज जो ये क्षितिज कक्षा 10 की है जिसमें आत्मकथ्य नामक पाठ है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं और पहली बार जब हंस पत्रिका 1932 में छपी थी तो इसमें इस कविता का वर्णन हुआ था और यह जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के यथार्थ और अभावों को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन पूरे अभावों और परेशानियों में बीता, पूरे कष्ट में बीता और उसी कष्ट को अपने इस शब्दों के माध्यम से कविता के रूप में व्यक्त करने की कोशिश किए हैं। और यह जो उनका पाठ है आत्मकथ्य, जिसका मतलब होता है खुद मन की जो कथन है, मन की जो पीड़ा होती है शब्दों के रूप में जो उभर कर सामने आई है वही आत्मकथ्य है। तो पहला है कि मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, कहीं यही ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इसमें जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मधुप मतलब भौरा। भौरा किसे कहें? मन रूपी भौरा। मन रूपी भौरा गुनगुना करके न जाने कौन सी अपनी कहानी कह जाता है। मन रूपी भौरा न जाने गुनगुना करके कौन सी अपनी कहानी कह जाता है, जिसमें मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, जिसमें अनेकों पत्तियां मुरझाकर गिरती हुई देखी जा सकती हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, पत्तियों का मतलब यह है वह उनकी इच्छाएं, वह उनकी जो उत्कंठा थी वह मुरझा करके समाप्त हो गई। तो जब मन रूपी भौरा अपने उस बीती बातों को कहता है, बीती बातों को याद दिलाता है, तो पत्तियां गिरती हुई नजर आती हैं। मतलब जो उनकी उत्कंठा है, जो उनकी इच्छाएं थी वो समाप्त हुई नजर आती हैं। और इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य इतिहास, जीवन इतिहास। तो कह रहा है कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी विषम हैं कि जो अभिलाषा रूपी पत्तियां हैं अपने आप समाप्त होती नजर आ रही हैं, क्योंकि इस गहरे अनंत विस्तृत रूपी आकाश में, इस गंभीर अनंत नीलिमा, नीलिमा मतलब आकाश, तो इस गहरे अंतहीन विशाल आकाश में, आकाश किसके लिए आया है? साहित्य के लिए आया है। साहित्य के लिए ये आकाश का प्रयोग किया गया है कि विशाल अनंत साहित्य रूपी आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्यों अनेकों लोगों का जीवन के इतिहास अंकित हैं। मतलब कवि कहना क्या चाह रहा है
यही कहना चाह रहा है कि केवल जयशंकर प्रसाद अर्थात केवल मैं ही नहीं हूँ जो इस प्रकार से दुखी हूँ। इस साहित्य में देखा जाए तो सैकड़ों हजारों लोग हैं जो काफ़ी दुखी हुए हैं। तो ही कह रहा है इस साहित्य रूपी इतिहास में असंख्य लोगों का इतिहास अंकित है, जिसमें यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, जिसमें लोग अपने बारे में लिख करके यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन मतलब अपने ही बारे में व्यंग, अपने ही बारे में अपनी बातों को बता करके अपना खुद ही उपहास करते रहते हैं। अर्थात कवि कहना चाह रहा है, जैसे रहीमदास जी लिखे हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखों गोय, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न ली हैं कोई। अर्थात आपके मन की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, उसे आप अपने मन में ही रखिए। जयशंकर प्रसाद जी वही कह रहे हैं कि इस साहित्य जगत में ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ही बारे में लिख करके अपना खुद का उपहास करते रहते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। और इसके बाद भी लोग कहते हैं कि अपनी आत्मकथा लिख करके अपनी दुर्बलता के बारे में मैं लिखूं। कवि कहना ये चाह रहा है कि लोग कहते हैं कि कुछ अपने बारे में लिखिए। तो अपने बारे में क्या लिखेंगे हम? अपने बारे में जो अपनी कमी है, जो हमारा कष्टमय जीवन है, अगर उसे लिखते हैं तो लोग उसका उपहास करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे में भला मैं कैसे लिख सकता हूँ? तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि कह रहा है कि और इस प्रकार यदि मैं आत्मकथा लिखता हूँ, अपनी कमजोरियों को बता दूँ, तो मेरे जीवन गागर रीति मतलब मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है उसे खाली देख करके और सुन करके तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, तुम सुखी महसूस करोगे। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर मतलब जीवन रूपी घड़ा। जीवन रूपी घड़े को जब खाली देखोगे, दुख से भरे हुए इस जीवन को देखोगे, सुनोगे, तो तुम्हें तो सुख मिलेगा। किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही खाली करने वाले, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मेरी विडंबनाओं को सुन करके तुम अपने आप को ही दोषी समझने लगो, और मेरा रस ले अपनी रस भरने वाले, और मेरे अभावों को आनंद ले करके अपने कमियों को पूरा कर लो और जीवन सुखी बना लो। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेरा जीवन है, जीवन तुम ही खाली करने वाले, अर्थात मेरे जीवन के बारे में वर्णन के लिए प्रेरित करने वाले, कहीं ऐसा न हो तुम मेरे उन अभावों के बारे में जानो और अपने उन कमियों को, उन अभावों को पूरा कर लो और अपने जीवन को सुखी बना लो। कवि ये कहना चाहता है कि जो मेरी कमियां हैं, जो मेरा दुख है, उन दुख के बारे में अगर तुम सुनो और कहीं ऐसा न हो उस दुख को, उन कमियों को तुम दूर कर लो और अपना जीवन सुखी बना लो, तो इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि मेरा एक उपहास होने ही वाला है। तो इसलिए मैं अपने बारे में कुछ लिखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास जीवन अभाव ही है, कष्ट ही है। व्यक्ति अपनी आत्मकथा कब लिखता है? जब उसके जीवन का कुछ प्लस पॉइंट होता है, कुछ गुण होता है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उसमें लिखने में उससे खुशी महसूस होती है, जिससे लोग प्रेरणा हासिल करते हैं। लेकिन ये जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं जिसका जीवन खुद दुखों से भरा हो, तो ऐसी स्थिति में अगर हम लिखते हैं, उससे सिवाय मेरा मजाक, उपहास उड़ाने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हें तो सुख मिलेगा, लेकिन मेरा जीवन ये और भी कष्टमय होगा। इस नाते मैं आत्मकथा लिखने वाला नहीं हूँ। इसे बस जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए
तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यह एक प्रेरणादायी कविता है जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि सबको फॉलो करना चाहिए। अपनी आत्मकथा में बस वही लिखा जाए जो लोगों के लिए प्रेरणादायी हो, लेकिन जो दुखदायी होता है उसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप दुखी हैं और अपने दुख दूसरे से कहते हैं तो वो भी दुखी होता है। तो अगर आप किसी को सुखी न बना पाइए तो दुखी बनाने का कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई मानवता नहीं बनती है। इसलिए अपनी बात अपने तक ही सीमित रखिए और उसे अपने धैर्य के साथ दूर करने की कोशिश करिए। ये आपका पहला पद है, इसे आप लोग देखिए, समझिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने भाइयों बहनों के बीच शेयर करना मत भूलिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।